कि द हाइट h, किस हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो g/9 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ g जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इन टर्म ऑफ r हमें फाइंड करना है, जो कि r जो है ना रेडियस है अर्थ का। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जानते हैं कि g डैश, अगर मान लेते हैं कोई भी g है जिसपे हाइट h पे जो है ये g/9 हो जाएगा, g डैश अपॉन g इक्वल टू क्या होता है, r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो g डैश की जगह g/9 डालते हैं अपॉन g इज इक्वल टू r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/9 इज इक्वल टू बोल सकते हैं r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, सो r अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3r इज इक्वल टू आ जाएगा r प्लस h आ जाता है। ठीक है, h इक्वल टू यहाँ से 2r आ जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें डी नंबर में दे रखा है। सो आवर आंसर इज डी। हमको उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, जहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना 0 हो जाएगा, वहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी होगा मान लेते हैं जिसका कि मास m है, और दूसरा बॉडी कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इसका मास 4m है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे r दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, लेट से यहाँ पे कि ना p पॉइंट है, कहीं पे p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे 0 होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का x है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो बचेगा 4, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का r है, तो हम बोल सकते हैं कि r माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। इस जगह अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल करना है तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, g m/r², मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x² है, इज इक्वल टू 4gm/r माइनस x का होल स्क्वायर दिया गया है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 4/r माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे और हम बोल सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू 2/r माइनस x। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो r माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू x कह सकते हैं, और r इज इक्वल टू 3x यहाँ पे हो जाएगा, और हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा r/3। ठीक है, हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, मतलब कि हमारे पास x का वैल्यू आ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस जो है, मतलब कि अगर इसको पॉइंट A बोले और इसको पॉइंट B बोले तो A से B तक का डिस्टेंस r/3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का P से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस r/3, जो कि हो जाएगा r माइनस r/3, जो कि हो जाएगा 3r माइनस r विच इज 2r/3। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r/3 दे रखा है। ठीक है, अब इस जगह हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है कि हम इसको v से भी डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है यहाँ पे स्मॉल मास m की वजह से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस स्मॉल m मास की वजह से g m अपॉन दोनों के बीच का कितना है डिस्टेंस r/3। सो यहाँ पे लिखेंगे r/3। ठीक है, माइनस ऑफ g, यहाँ पे कैपिटल 4m मास है, सो यहाँ पे 4m अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है
यहाँ से p की वजह से p और b के बीच का डिस्टेंस 2r/3, सो 2r/3, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू हमारे पास आ जाता है -3gm/r माइनस, यहाँ पे अगर 2 से 2 कट गया और 3 × 6 -6gm/r हो जाता है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो v का वैल्यू आता है -9gm/r आ जाता है, जो कि अगर ऑप्शन में देखें हम तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, जो कि हमारा है। तो और जी और आर का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड लेना है और आर जो है 64 किलोमीटर लेना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद हमें बोल रहा है कि इस कार के लिए कितना एनर्जी हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो इसमें एनर्जी कितना चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर Gm/r के बराबर। अब हम क्या स्मॉल जी इक्वल टू को पता है कितना होता है, Gm/r² होता है। तो यहाँ पे चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है जी, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो Gm/r², r से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो Gm इंटू r² को g बोल देंगे तो Gm/r चल जाता है एनर्जी, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू और फाइंड करते हैं। g कितना है 10, मास कितना है 1000 kg, इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको हम मीटर में बदलें तो हो जाएगा 10 × 1000 × 64 × 100 × का एक लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 2r के ऑर्बिट में हम लॉन्च कर रहे हैं। कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, एक प्लेनेट से लॉन्च कर रहे हैं जिसका कि मास m है और रेडियस 2r है, ठीक है। और ना सैटेलाइट का मास दिया हुआ है स्मॉल m है। तो चलिए हम लॉन्च करते हैं उसको। अगर मान लीजिए कि हम लॉन्च करते हैं तो वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए कि हम जो है ना के एनर्जी से दे करके इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वहाँ पे उसको पोटेंशियल एनर्जी पहले से रहेगा -G M इंटू स्मॉल m/r का पहले से रहेगा, इज इक्वल टू जब वहाँ पे जाएगा वो ऑर्बिट में तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगा ½ mv0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ रहेगा जो कि हो जाएगा Gm अपॉन, अब देखिए यहाँ पे रेडियस आप क्या लिखिएगा, देखिए क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना सर्फ ये जो है ना कोई भी प्लेनेट था, ठीक है, इसका जो रेडियस था ना r था और मास जो है ना M था। आप क्या किए ना लॉन्च कर दिए और मान लेते हैं कि लॉन्च हुआ है 2r के ऑर्बिटल में, मान लेते हैं कि ये 2r का ना कोई ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3r, ये हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल होता है √of Gm अपॉन 3r होता है, मतलब r होता है यहाँ से यहाँ तक का, अब सेंटर से 3r होगा तो यहाँ पे 3r हो जाएगा। तो यहाँ पे k प्लस माइनस Gm अपॉन r इज इक्वल टू ½ स्मॉल m इंटू Gm अपॉन 3r माइनस Gm अपॉन 3r हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा 5Gm M अपॉन 6r, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर इतना कम से कम एनर्जी इसको देंगे तो इतना ही एनर्जी इसको देना पड़ेगा, कम से अगर अधिक देंगे इससे तो ज़्यादा मतलब ऑर्बिटल चल जाएगा। तो अगर 2r का अगर आपको बनाना है तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा उसमें है, ठीक है। M से यहाँ पे दिया गया कि m है और वो जो है ना इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि वो जो है ना कुछ ऐसा, इस अगर मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है, यहाँ पे होगा एक मास, यहाँ पे होगा a बोलते हैं इसको, b बोलते हैं इसको, c बोलते हैं और इसको d बोलते हैं, वो जैसा होगा। और बोलता है कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ना इसमें जो है एक मतलब कि सब जो है ना इस सर्किल पे जो है घूम रहा है, इस सर्किल पे घूम रहा है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक मास है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे भी एक मास है और यहाँ पे भी एक मास है। अगर पार्टिकल ए का बात करें तो इस पर कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा, किस किस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा बी के तरफ
और एक फोर्स जो है ना ये सी के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, एक फोर्स। तो यहाँ पे 3 फोर्स लगेगा। इसको यहाँ पे चूंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, सिमिट्रिकल है, तो एफ बोल सकते हैं, इसको भी एफ बोल सकते हैं और इसको एफ डैश बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से अगर सर्किल पे घूम रहा है तो इसमें वेलोसिटी जो है ना इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी v, और इसमें जो है एक फोर्स जो है ना सेंटर की ओर लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 45 एंगल होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि f का cos ऑफ 45, f का cos का 45 यानी कि 2f का cos ऑफ 45 डिग्री प्लस एफ डैश इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मास जो है ना चारों बगल घूम रहा है, इस पे फोर्स कुल मिला के 3 लग रहा था। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करेंगे, अच्छा एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस मास और इस मास की वजह से लग रहा है, इसका भी एम मास है, इसका भी एम मास है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जी एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 2r, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि r रेडियस प्लस r 2r हो जाएगा, ठीक है। सो हम जी एम अपॉन 4r स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे पुट करते हैं, इसको f के जगह, और वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन वैल्यू पुट कर रहे हैं ओनली अंडर रूट 2 आर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन आर अगर कॉमन निकाल लिए तो 1/4 प्लस 1/√2 हो गया इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर स्क्वायर था इधर और यहाँ पे आर है तो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4 अपॉन 4√2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर इंटू 1 प्लस 2√2। ओनली हम इसको क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे जो है रूट को अच्छे से लिखते हैं, रूट, ठीक है। तो ये अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर में है, डी में ये ऑप्शन है, सो हमारा डी नंबर आंसर हो गया।